मेरी पत्नी श्वेता का जो गैंगस्टर ने अपहरण किया, रंजीशन, और फिर उसे कैद में 10 साल उसकी ज़िंदगी बीत जाती शायद, है ना, अगर सीएम साहब की सरकार नहीं बनी होती तो 10 साल कैद में। 10 साल तो इसलिए कहा जा रहा है ना कि 10 साल बाद उसे लाया गया और ये कार्रवाई होनी शुरू हुई है। मैंने तो 18 या 19 में 2019 में सीएम साहब के दे के गया था मैं एप्लीकेशन। तो उस समय रिपोर्ट लगा के खाना पूर्ति करके सीबीसीआईडी ने ख़त्म कर दी थी। ये रिपोर्ट पूरी तरीके से दबा दी गई थी सीबीसीआईडी ने। है, फिर मैं यहाँ आया लगातार देने के लिए। तो श्वेता का अपहरण, श्वेता को कैद में रखना, कैद में रख के बलात्कार करना, गुदा बलात्कार करना और दूसरे अत्याचार करना, ये विषय था रिमांड का। ये विषय रिमांड का था, लेकिन इस मेरठिए ने जानबूझकर इसे विषय बना दिया जांच वगैरह आदि का। और जांच वगैरह आदि का मतलब मुझे भूखा रखने के लिए जून 2022 से भूखा रख रहा है। और फिर इसने सीएम साहब से कहलवाया, मतलब सीएम साहब के यहाँ कहलवाया। तो मैं उनके लिए, मतलब उनके कहने पर हो गया। मुझे समझ में आया बहुत लेट कि ये तो कोर्ट के काम होते हैं करने के। कोर्ट ने करवाती है ये काम, तो ये कानून मतलब करवाता है ये काम तो। और मुझे बताया भी नहीं गया था जून में। सीएम साहब के यहाँ तो बताया गया ना, मतलब, लेकिन मुझे बताया नहीं गया था जून 2022 में। मैं सिर्फ श्वेता के उसमें भूखा रहना शुरू कर दिया था, है ना। मुझे कहा नहीं गया था, किसी ने कहा नहीं था, तो मैंने शुरू कर दिया। तो फिर ये बराबर मैं सीएम साहब के पास आ गया। एक समय वो भी था जब मैं टम्पू से गिर गया था, टम्पू में बैठते समय गिर गया था। अभी जब मैं यहाँ से अभी जब गया था, अभी जो आया हूँ मैं, कितने तारीख को आया हूँ, आज कितनी तारीख है, जो भी है, अभी एक या 2 दिन ही हुआ है। तो मैं वहाँ से आया हूँ, सीएम वहाँ से मेरठ से, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि ये मतलब यहाँ, मतलब जब मैं गया था तो अभी 10 एक दिन पहले, तो मैं वहाँ मतलब गिर पड़ा था, वहाँ फोटो कॉपी कराने उसमें, वहाँ भी गिर पड़ा था। और एक बार गिरते गिरते बचा मैं, और फिर मुझसे उठा भी नहीं गया, मुझे पकड़ के उठाया उसने, दुकान वाले ने, है ना। तो ये हत्या के लक्षण हुए ना, ये सब हत्या के तो लक्षण है। और इसने 1 साल से साजिशन और रंजीशन इसे पूरा नहीं होने दिया। ये बात ये भी जानता है, इसने पूरा नहीं होने दिया, मतलब मानता नहीं है, मतलब मानता नहीं है। तो ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ, जिससे मेरा दिमाग सिकुड़ गया।
मेरा दिमाग सिकुड़ गया और ये हुआ कि अब मुझे बेहोशी आ जाती है, कभी मैं पड़ा रहता हूँ। अभी मैं सुबह बेहोश हुआ था, 1-1:30 बजे होश आया है मुझे। ये असमय जो होता है ये बेहोश होना ही होता है। होश भी ना रहे तुम, क्या क्या नहीं, पड़ गए बस, हिम्मत ना रहे। वरना मुझे बताओ डेफिनेशन बेहोश होने की क्या है। जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है ना, तो ये दिमाग जो है हैंग हो रहा है, और हैंग हो जाता है वो तो शट डाउन हो जाता है ना, शट डाउन हो जाता है। तो वो शट डाउन हो रहा है, बंद हो रहा है, बार बार सो जाता है, मतलब वो, है ना, बेहोशी जिसे कहते हैं, है ना, बेहोशी जिसे कहते हैं। बेहोशी भी एक तरीके का वही है जो मैंने बताया अभी, है ना। कुछ जालसाज रोज लोग इसे नींद का नाम देते हैं, जालसाज इसे भी नींद का नाम देते हैं, साजिश करता हूँ। और एक और बात बताता हूँ मैं, कि इसने साजिशन मेरी हत्या करी है, इसका एक और प्रमाण है। इसका ये प्रमाण तो है ही है, वक्त जो दे रहा है, इसका एक और प्रमाण है कि इस दरमियान मेरे पैर खराब हो चुके हैं, जिनका असर हाथों तक है, लेकिन ये उसकी वजह दूसरी दूसरी बनाने की कोशिश करता है। दूसरी वजह, ये तो यहाँ लखनऊ में ही हुआ है ना, इसमें भी मतलब कुछ और वजह आ गई है, इसमें भी कुछ और वजह आ गई। तो ये स्पष्ट है ना इसकी बदमाशी सामने, यहाँ बदमाशी सामने, ये स्पष्ट है ना इसकी बदमाशी। तो ये उसकी भी वजह दूसरी दूसरी बनाने की कोशिश करता है। तो ये ज़बरदस्ती किया है ना इसने, इसी तरीके से ये ज़बरदस्ती हत्या की है इसने मेरी। इसे पता था इसका क्या होगा, इसे भी पता था। अरे यार, जो मैंने पहले भी बताया था, जब पौधे को पानी नहीं दोगे तो वो क्या होगा, सूखेगा ना। तो जब दिमाग को पोषण नहीं पहुंचेगा, दिमाग भी तो पोषित होता है ना, वो किससे होता है, वो खाने से होता है। तो जब उसे पोषण नहीं पहुंचेगा तो क्या करेगा, वो सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता, जैसे शरीर सिकुड़ा पूरा। और मेरी आंखों पे भी फर्क पड़ा है, जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है अब, थोड़ा बारीक वगैरह। तो वो आंखों पे भी फर्क, मतलब उसमें भी कमी आई है ना, पोषण की वजह से, पोषण ना होने की वजह से। तो दिमाग सिकुड़ गया। जो इसने सिटी स्कैन मुझे दिया है, इसमें भी दिमाग सिकुड़ा हुआ है, किसी दे दिया इसने, मगर इसमें भी दिमाग सिकुड़ा हुआ है। कहाँ तक बचेगा। और दिमाग के आधार पर ये किसी का जीना मरना तय किया जाता है मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस जो है दिमाग के जीने मरने पर ही किसी के जीने मरने को तय करती है ना। तो दिमाग इसने सुपोड़ दिया, दिमाग को नुकसान पहुंचाना, इरादतन हत्या 308 लगती है। और क्या क्या है मुझे पता नहीं है ना। और ये सुपड़ा हुआ दिमाग बेशक एलोपैथिक शरीर के साथ खेल सकती है, लेकिन एलोपैथिक भी दिमाग को अपनी वास्तविक कंडीशन में नहीं ला सकती। अभी नहीं है, अभी नहीं है एलोपैथिक में ये कहीं से भी वास्तविक कंडीशन में दिमाग को नहीं ला सकती है। अपनी पूर्व अवस्था में जो सिकुड़ गया, जो सिकुड़ गया, ख़त्म है वो जो सिकुड़ गया, जितनी नसें बेकार हो गई सो हो गई। जो अरे सिकुड़ के नसें बेकार होंगी ना, तो जो हो गई सो हो गई बेकार। अब रही पैरों की बात, आंखें भी इसी वजह से कम दिख रहा है, मतलब, है ना, नसों पे फ़र्क पड़ा है, उस पुतली वगैरह पे फ़र्क पड़ा है पोषण ना पहुँचने से। अब रही पैरों की बात, पैर कैसे ख़राब हुए तो कुछ नहीं जानता, तो मेडिकल साइंस वगैरह कुछ नहीं जानता, तो सिर्फ साजिश से करता है। पोषण नहीं पहुँचा, रक्त वाहिनी जो नलियाँ हैं वो सिकुड़ी हैं, और खून का प्रवाह कम हो गया है। बंद नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ तो डैमेज हो जाते, बंद नहीं हुआ है, वो कम हो गया, बहुत निम्न मात्रा में हो गया है, जो शून्यपन का एहसास दे रही है, और प्रॉपर तरीके से ताकत नहीं लगती है।
है ना, ताकत तो लगती नहीं है। जो सुन्न, हर समय जो सुन्न रहते हैं उसकी सिर्फ यही वजह है। अरे अपने हाथ को पकड़ो, अपने पैर को पकड़ो, कहीं से भी थोड़ी देर दबा के देखो, तुम्हारा हाथ सुन्न हो जाएगा। सोते हो ना, सोते समय सुन्न हो जाता है हाथ या पैर किसी वजह से, नसें दबने से। लगातार अपने हाथ का तकिया बना लो, सो जाओ, तुम्हें सुन्न मिलेगा हाथ। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि प्रवाह उसमें खून का कम हो गया, तो सुन्नपन का एहसास दे रहा है ना। दिमाग मैसेज दे रहा है कि वहाँ खून का प्रवाह नहीं जा रहा है, तुम्हें बता रहा है ना। नहीं, यहाँ मॉनिटर लगा हुआ, दिमाग उस पर लिख के बताएगा तुझे, कि भाई लिख के बताएगा हिंदी या इंग्लिश में या किसी भी भाषा में, कि भाई खून का प्रवाह बराबर नहीं हो रहा है। तो भगवान ने अपनी व्यवस्था अलग की है शरीर को मैसेज देने की। जैसे कि बुखार आता है, तो बुखार आने का मतलब यह है कि शरीर में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, जो कि बुखार के रूप में सामने आती है, वायरल वगैरह जो भी है, मतलब, है ना। तो उसका निवारण होना जरूरी है। तो वो बुखार के रूप में शरीर हीट होना शुरू हो जाता है। यही है ना, दिमाग मैसेज दे रहा है आपको, दिमाग मैसेज दे रहा है कि अब इसके लिए तुम्हें उपचार की जरूरत है, औषधि की। अब ये मेरी सेल्फ जो प्रोटेक्शन है वो काम नहीं करेगी, आपको औषधि की जरूरत है। तो पैर सुन्न रहते हैं, पैर खराब कर दिए मतलब पूरे। अब उनमें क्या सींग घुसेड़ के, कोई सरिया घुसेड़ के उन्हें ठीक करेगा क्या, उन्हें खोलेगा क्या वापस? वो सुकड़ी हैं, उनमें बंद नहीं है वो वैसे करके कि उन्हें तो खोल देगा। जैसे तू मोटी बुद्धि का है ना, पाइप में कूड़ा आ जाए तो उसमें डंडा वंडा घुसा के खोल देते हैं। सेम यहाँ भी जो वो साइंस चलता है, मेथड चलता है भाई। यहीं क्या कोई अलग हो गया अनोखा? लेकिन वो सुकड़ी है, सुकड़ी को कैसे फैलाएगा? काट के दोबारा जोड़ेगा उन्हें? क्या करेगा? सुकड़ी हुई को कैसे फैलाएगा? अब तू जो सुकड़ गई है, ये पैर से इसने खराब कर दिया है, मतलब मुझे अपाहिज बना दिया है, अपाहिज बना दिया है ना। हाथों में ताकत है वो पूरी नहीं है, हाथों में सुनपन रहता है, पेट में भी सुनपन लगता है, ये सीने तक गर्दन तक महसूस होता है पूरे तरीके से। तो बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछो ये हत्या क्यों नहीं है, पूछो हत्या क्यों नहीं है। तुमने खत्म कर दिया, मन से किया, है ना, 2012 में, अब शरीर से भी कर दिया। ऊपर से तूने शारीरिक रूप से असक्षम भी बनाया मुझे, सिर्फ अपनी साजिशों को साबित करने के लिए। ये हत्या क्यों नहीं है? और कोई सबूत चाहिए क्या हत्या का? क्या हत्या वही मानी जाती है कि चाकू घुसेड़ दिया या गोली मार दी? है, जहर भी दिखाई नहीं देता ना आजकल, जहर भी बड़े बड़े तरीके के चल गए, क्योंकि मेरे पापा की हत्या जहर से करी गई थी, और डॉक्टर नत्थू सिंह की तो वो भी दिखाई नहीं दिया। तो चाकू घुसेड़ दो या गोली मार दो या ऐसी चीज़ों से हत्या दिखाई देती है क्या? हत्या क्या है? हत्या के बहुत तरीके हो सकते, ये भी एक तरीका है। हत्या क्या है? हत्या है क्या? मेरी गिनती जिंदा लोगों में है? मुझे बताया जाए, क्या जिंदा लोगों में है मेरी गिनती? तो है, पैर खराब कर दिए, शरीर खराब कर दिया, हैंग होता है दिमाग, बेहोशी आ जाती है, याद नहीं रहता है। हत्या नहीं है वो, क्या है वो? क्या है वो? क्या है वो? है? हत्या किसे कहते हैं भाई? क्यों भाई? अनपढ़, गवार, जाहिल। तेरे लिए जाहिल शब्द सबसे अच्छा है। क्यों भाई जाहिल? बोलना और चलना फिरना ये तो रोबोट भी करता है, तू क्या उसे जिंदा बोल देगा? क्यों भाई?
बोलना फिरना तो, चलना फिरना रोबोट करता, तू क्या बोल, उसे जिंदा बोल देगा क्या? क्यों बे? जिंदा रहने से क्या मतलब है? तूने हत्या कर दी है। जिसका तूने शरीर मिटा दिया, दिमाग ही मिटा दिया, उसे तू जिंदा कैसे कह सकता है बे? क्यों बे? बात ये है ना, अभी तेरी औकात से बाहर की बातें हैं ये। तेरी औकात से बाहर की बातें हैं। बात ये है, क्योंकि तू पढ़ा लिखा तो तू है नहीं है। तेरी औकात, तेरे लेवल से बाहर की बातें हैं ये, है ना? हत्या क्यों नहीं है मुझे बता। मुझे बता तू, हत्या क्यों नहीं है? ये हत्या है, इरादतन हत्या है। 302, 307, 308 लगती है, बाकी कितनी लगती है मुझे नहीं पता, ये कॉमन है, सब जानते हैं इसे। बाकी कौन कौन सी लगेंगी मुझे नहीं पता। अपाहिज करने के लिए या असक्षम बनाने के लिए, इन सब के लिए कौन सी धारा है मुझे नहीं पता। आंखें खराब करने के लिए, आंखों के लिए भी बहुत खतरनाक धारा है। दिखाई नहीं देता, करवा ले चेक बहुत सड़ी के, क्यों नहीं करवाता चेक? दिखाई नहीं देता मुझे। आंखों को नुकसान पहुंचा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, करवा ले। तो इसे जेल में डाल के रिमांड पे लिया जाए, क्योंकि ये आज भी, अभी भी सिर्फ इस बात पे टिका हुआ है कि इसे भूखा रखा जाए और तोड़ा जाए। इसकी दिलचस्पी ये है, ताकि गैंगस्टर को खुद को बचाया जा सके, वो जज को बचाया जा सके। वो जो चूतिया हिजड़ा है ना, वो हिजड़ा, उसे बचाया जा सके इन सबको। तो आज भी ये उसकी औकात रखता है, इसीलिए इसे जेल भेजा जाए, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है। इसकी लिमिट नहीं है, इसके अपराधों की, अत्याचारों की लिमिट नहीं है। इसे जेल भेजा जाए सीधे, और रिमांड के ऑर्डर दिए जाएं इसके, है ना? क्योंकि जो जून से ऑलरेडी भूखा था, उसको, जो कि जिसकी शारीरिक क्षमता पहले ही कम होती जा रही थी, उसको फिर और भूखा रखता है। और उसमें तो सीएम साहब का सहारा लेता है, उसमें तो सीएम साहब का सहारा लेता है। अरे सीएम साहब का सहारा तो तूने लिया है। तूने क्या होगा, देखो सर हम तो कर रहे थे, ये करता ही नहीं है, बताओ हम क्या करें। पूरी बात नहीं बताई तूने, कि हम दिखाते ही नहीं है, हैं? हम इसे पूरा मानते नहीं है, मतलब पूरा होने नहीं देते। वही एक बात हो गई ना, पूरा मानते नहीं है, पूरा होने नहीं देते, है ना? तो पूरी बात ये नहीं बताई तूने। तूने साजिश रची ना, वो सर को नहीं बताया तूने। ये बात तूने सर को बताई क्या? बता मुझे, बताई क्या तूने सर को ये बात?